माई टीचर माई क्रश, जिसे 2018 में रिलीज किया गया था। और ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल की सब नई आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें। तो बिना किसी देरी के आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग लाना नाम के एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो मैरिड वुमन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बैनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था जो लाना की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, माना जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बैनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उससे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर पर कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखी जा रहा है। लाना उसके इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हैक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था, जिस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर तक बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में एक प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो मोबाइल पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए मोबाइल को अपने बैग में रखने को कहती है, लेकिन वो लोग नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका मोबाइल मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका मोबाइल लौटाएगी। जिस पर वैलरी नाम की एक लड़की लाना को मोबाइल देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसको सुनकर क्लास के बाकी बच्चे हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। ये सब देखने के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बैनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या राय दे। तब लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, जिस पर लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटने पर हाथ रख कर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, लेकिन बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो फौरन अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बैनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद अब वो सांस लेने के लिए एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहां छुपकर नल से पानी पीने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके बाएं को पकड़ लेता है और उसका हाथ हटा देती है, लेकिन बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में हो जाती है और फौरन होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और इसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बैनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है बैनी चिल्लाकर कहता है कि वो सब कुछ करना चाहती है, लेकिन लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बैनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते करते वो लोग स्टेज की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है तो उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे।
फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंड पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उसको बोलता है कि लैंड पोस्ट से उस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है, जिस पर बैनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्टर के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेडमिस्टर को उसकी रिपोर्ट करेगी, जिस पर बैनी कहता है कि लाना को हेडमिस्टर के तलवे चाड़ना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शन को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, जिसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते वक्त वार्ड उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। उसी रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वो छुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं, तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना लाइब्रेरी में बैठी एक दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर पर जाते हैं। राशा को अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदना था, लेकिन वहां जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे भी मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, लेकिन तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका बरम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंच जाती है। वो थोड़ी दूरी पर अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और जब वो अपनी बाइक पर आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी की बाइक को टक्कर मारकर उसे बाइक से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और उसे पता चलता है कि बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती है। और यहीं पर हमारी मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ।